क्या शांति और आनंद एक है? हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक उनके भाव के बाद उन्होंने ओम शांति ही शांति ही शांति ही का व्यवहार किया। ओम आनंद 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 क्यों नहीं किया? क्या शांति और आनंद अलग अलग स्थिति है? हर समय क्या उस समय आनंद पता नहीं था? क्या आनंद से शांति मिलती है या शांति से आनंद मिलता है? शांति कौन सी स्थिति है? जैसे सक्सेस और फेलियर होता है। सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है? ये शांति की स्थिति में जैसे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे एक जो 10th पास किया हुआ है या 12th पास किया हुआ है वो कुछ भी कर सकता है। वो साइंस ले सकता है, आर्ट्स ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है। विविधता। शांति एक ऐसी स्थिति है, वो मल्टीपोटेंट है। आप कुछ भी कर सकते हो। उस स्थिति से आप कोई भी स्थिति को जा सकते हो। हम इसे जीरो स्टेट में मानते हैं। तो शांति में ऊर्जा बहुत कम खर्च होती। पोटेंशियल एनर्जी भी मान सकते हैं शांति को। तो आनंद क्या है? आनंद प्रकाशित शांति। शांति जब प्रकाशित होता है वो आनंद का रूप लेता है। तो प्रकाशित और गुह्य, मैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड। आनंद शांति का एक रूप होता है क्योंकि शांति मल्टीपोटेंट है। तो आनंद एक प्रकाशित रूप।
ये जो हम ओमकार नाद करते हैं वो प्रकाशित रूप होता है, आनंद का स्वरूप होता है। और कहां से वो उभरता है? शांति से, मल्टीपोटेंसी से यूनिपोटेंसी। जैसे ब्रह्मा मल्टीपोटेंट है, कुछ भी रूप अवतार धारण कर सकते हैं, वो शांतिमय है। जैसे आपने टॉर्टोइस को देखा, उसके पैर सब नीचे अंदर ले जाती है, वो शांति। When you bring yourself together, आप जब पूरा कहीं लिप्त नहीं होते, पूरा संपूर्ण होते हैं, वो शांति अवस्था है, स्थिति। अब शांति को आप प्रकाशित करना चाहते, चाहे वो कविता में, चाहे वो आपकी हुनर में, कौशल में, आपकी एफर्ट में। जब शांति प्रकाशित होता है आपकी एफर्ट से, वो होता है सक्सेस। जब आपकी एफर्ट यानी आपकी कौशल अशांति से प्रकाशित होता है, वो अलग रूप देता है। कोई भी आपकी कौशल, आपकी कला, आपका कर्म शांति से प्रकटित होता है, वो आनंदमय रूप देता है, और वही सक्सेस है। आपका एफर्ट, अगर ये हम मान लेते हैं, व्हाट इज सक्सेस? एफर्ट। हमारा जो कोई भी चीज को प्राप्त हो या अनुभव करने के लिए हम प्रयास करते हैं। संसार में प्रयास को सक्सेस कहा जाता है, और ना प्रयास करना फेलियर है। और जब शांति से कुछ भी प्रयास होता है, वो आनंद है। इतने से आज शुरू करते हैं फिर नचिकेता की कथा, ताकि हमें मालूम पड़े कि जब हम शांत होते हैं और शांति को व्यक्त करते हैं, वो ही आनंद होता है। जब आप शांति को व्यक्त करते हो, तो अभी आप शांतमय रूप से व्यक्त करते हो नचिकेता की कथा, तब जाकर वो आनंद स्वरूप बनता है। शुरू कीजिए। सबको मेरा प्रणाम। आज 12वां श्लोक करेंगे, द्वितीय अध्याय, द्वितीय वल्ली का। आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एकं रूपं बहुधाय करोति, तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं।
वो स्वतंत्र और सर्वगत परमेश्वर एक है। उसके समान अथवा उससे बड़ा और कोई नहीं है। वह वशी है क्योंकि सारा जगत उसके अधीन है। उसके अधीन क्यों है? इस पर कहते हैं क्योंकि वो संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। इस प्रकार जो अचिंत्य शक्ति संपन्न होने के कारण अपने एक नित्य एक रस विशुद्ध विज्ञान स्वरूप आत्मा को नाम रूप आदि अशुद्ध उपाधि भेद के कारण अपनी सत्ता मात्र से बहुधा यानी अनेक प्रकार का कर लेता है, उस आत्मस्थ अर्थात अपने शरीरस्थ हृदयाकाश यानी बुद्धि में चैतन्य रूप से अभिव्यक्त हुए आत्मा को जो लोग देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है। आकाश के समान अमूर्तिमान होने से आत्मा का आधार शरीर नहीं है, अर्थात आत्मा निराधार है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित मुख का आधार दर्पण नहीं है, जिनकी वाच्य वृत्तियां निवृत्त हो गई हैं, ऐसे जो धीर विवेकी पुरुष उस ईश्वर आत्मा को देखते हैं, आचार्य और शास्त्र का उपदेश पाने के अनंतर उसका साक्षात अनुभव करते हैं, उन परमात्मा स्वरूपता को प्राप्त हुए पुरुषों को ही आत्मानंद रूप शाश्वत नित्य सुख प्राप्त होता है। किंतु दूसरे जो बाह्य पदार्थों में आत्मा चित्त अविवेकी पुरुष हैं, उन्हें ये सुख स्वभावतभूत होने पर भी अविद्या रूप व्यवधान के कारण प्राप्त नहीं हो सकता। हरिओम। तो सबसे बड़ी आज वो चाबी मिला हमें, सुख का रहस्य। सुख, ख मतलब आकाश, सुख मतलब विराट निर्मल आकाश, अंतहीन चेतना। चेतना स्वरूप में सब कुछ अनंत होता है। आप अगर चेतनावान तो आपको सब कुछ अनंत लगेगा, ना खत्म होने वाला एक सिलसिला। जैसे आप चेतनापूर्ण हो, आप प्रेम को अनंत मानोगे, ईश्वर को अनंत मानोगे। जब आप जानते हो कि जहां कुछ खत्म ही नहीं होता है, वहां चेतनापूर्ण अवस्था महसूस होता है। ये जो खत्म होने वाली बात कहाँ आती है? जब इंद्रिय सामने आ जाता है, इंद्रिय व्यवहार होता है, लगता है ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस शरीर की अवस्था में जब इंद्रिय का धास होता है, इंद्रियाधास होता है, तो हमारे अंदर एक भय है खत्म होने का। ये खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, वो रिलेशन खत्म हो गया। ये सब जो खत्म होने वाला अवस्था वो शरीर धास में आता है। अनंत भाव, जब चेतनापूर्ण व्यक्ति अनंत भाव में रहते हैं, ये अनंत भाव सुख की चाबी। जिस भाव में आपका कुछ खत्म नहीं होता है, आप ऐसे भाव में जब 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 रहेंगे, इस अनंत भाव में आपको जो स्थिति मिलेगा उससे सुख कहा जाता है, निर्मल विराट आकाश।
जो चेतना है। चेतना का स्थिति विराट और निर्मल होता है, अनंत होता है। जो इस अवस्था में रहेगा और इस अवस्था को जाने में कोई दिक्कत जिसको नहीं होगा, उसकी जीवन में, उसकी हर एक लम्हे में सुख का विवरण होगा। क्योंकि सुख का मतलब निर्मल आकाश, दुख का मतलब बादल भरा आकाश। तो निर्मल आकाश कौन अनुभव कर सकता है और कौन नहीं? जब भी अनुभव होता है, इसका मतलब आपने देह मन बुद्धि से ऊपर उठकर चेतना में आ गए। अनंत भाव, इस अनंत का रहस्य जो जानता है कि वो अनंत से नित्य हर समय इस अनंत का ही व्यवहार होता है दृश्यमान संसार में, सबका मूल धार अनंत है। ये चेतना, इस स्थिति में जब आप सबको देखोगे, आप उस स्थिति को चेतना मानोगे। आप कहाँ हो, कौन सी स्थिति में हो, आपको सब कुछ अनंत लग रहा है, कुछ कमी नहीं है, कहीं कुछ खत्म नहीं होने वाला है। इस अवस्था को हम सुख मान, और बार बार विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष, पुरुष कौन है? जो ये विवेक के द्वारा, बाय पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक का मतलब आप जब श्वेत हंस बनते हो, पानी और दूध को अलग करते हो। हंस क्या खाता है? वो जब दूध लेता है, अपने चोंच में दूध को हिला हिलाकर छेना बनाती है। इसे ऐसे ऐसे आप देखोगे, ऐसे ऐसे करके खाती है, तो वो छेना खाती। ये जो विवेक का बात होता है कि दूध से छेना बनाकर खाने वाला, स्थिति को, अपने ऑर्बिट को अलग कर देने वाला। अभी शरीरमय कोश में है, अभी मनोमय में गया, फिर बुद्धि तक आकर चेतना में विलीन हो गया। विलीन हो गया मतलब अनंत हो गया। जब आप विलीन होते हो, खुद अनंत हो जाते हो, तो अपने अनंत स्थिति ही सुखमय अवस्था। अपना आकार स्थिति एक भयभीत, नियंत्रित और जो कहते हैं कमी भरा अवस्था है। जब आपको कहीं कमी नजर नहीं आती, सब कुछ भरपूर है, जब वो स्थिति में आप जाते हो, वो स्थिति एक आपने उससे किया है, वो अलग। जैसे चंद्रायन कैसे कैसे ऑर्बिट में जाकर चंद्र में पहुंचेगा, वैसे आप स्थिति को बदलते बदलते जब आप अनंत भाव में खुद को दर्शन करोगे, वही सुखमय अवस्था है। आपकी अनंत भाव, आप अनंत हो, कोई कमी नहीं, आप व्याप्त हो, आप निर्मल हो। यही अवस्था एक स्थिति है, और इस स्थिति को चेतना कहा जाता है। जो विवेकी बाय डिस्क्रिमिनेशन दूध और पानी को अलग करने वाला विवेक जिसमें है, वो जब पुरुष की खोज में, एकता की खोज में, एक की खोज में निकलता है, वही विवेकी पुरुष होता है। पुरुष इज नॉट अ जेंडर। पुरुष is that
which cannot be modified, transformed by Maya. माया जिनको बदल नहीं सकती, महामाया का असर जिस पर नहीं पड़ती, इतना व्याप्त, तो आपकी खुद की विराट अवस्था आपकी सुखमय अवस्था है, जहां कुछ कमी नहीं हो सकता। कमी खामी दोनों। Will this do? कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? तो ये चेंजिंग ऑफ ऑर्बिट हुआ, जो कोई भी स्थिति से चेतनापूर्ण स्थिति में आ गए। चेतनापूर्ण स्थिति नहीं होता है, आपकी ये अनुभूति, आपकी विराटता, आपकी विशालता, आपकी पूर्णता, आपकी निर्मलता, यही ख होता है, सुख। तो दुख क्या हुआ? फिर आपने फिर अपने स्थिति शरीर में लाया, शरीर जितना कर सकता है, देख सकता है, आपको दिखलाया, इसमें बहुत कमी है, यहाँ सब खत्म हो जाता है। कि जब खत्म हो जाता है, यहाँ आपको भरना पड़ता है। तो आप तो तत्व के मालिक नहीं हो ना, भर नहीं सकते। आप वायु बना सकते हो, जल बना सकते हो, अग्नि को बना सकते हो, एक शरीरधारी ये सब तत्व बना सकता है? नहीं बना सकता है, तो कमी है। जिस अवस्था में ये भरा मिलता है, तत्व भरा है, वो चेतना है। तो आपकी मर्जी, आप कमी में रहना चाहते हो या भरपूर अवस्था में रहना चाहते हो, या आपकी स्थिति की चॉइस, आप कौन सी स्थिति में रहना चाहते हो। और ये एक मुहूर्त में आप कर सकते हो, एक मुहूर्त क्या, एक उससे भी कम समय में अपना स्थिति बदल सकते हो। वही विवेकी पुरुष होता है, छेना खाता है। दूध तो दूध, वो छेना बनाकर खाता। तो आपने देखा, पानी से दूध को छानना विवेक होता है, उससे बेहतर बनाकर खुद खाना ताकि सब सूखा दिखे। तो कहां तक आपने विवेक प्रयोग किया, दूध को छान लिया और दूध को बेहतरीन बनाया। ये जो बेहतरीन बनाया आपने, ये आपका कौशल है, आपका आशीर्वाद है कि सब चीज को बेहतरीन कैसे किया जाए। ये शरीर का और मन का नियंत्रण है, जो बेहतरीन करने की इच्छा हम सब में है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि कोई चीज को खराब कर दे, कोई चीज को नष्ट कर दे। ये हमारे जो चिंताधारा नहीं होता है। ये जो बेहतरीन करने की इच्छा हम में है, शरीर से मन को जाएंगे, मन में बुद्धि को जाएंगे, बुद्धि से चेतना को जाएंगे, ये जो बेहतरीन करने की इच्छा, यही आशीर्वाद होता है, जिसके लिए, छोटी सी आशीर्वाद के लिए हम 100 मील इसीलिए जाते हैं कि आशीर्वाद हम ले आए, ताकि हमें बेहतरीन करने की इच्छा हो। टू डू बेटर is only by आशीर्वाद. No one can do better without आशीर्वाद. प्रयास के बिना आशीर्वाद नहीं मिलता है, आशीर्वाद के बिना
प्रमोशन नहीं मिलता है। कहां तक जाना है? अनंत निर्मल भाव जिसे सुख कहा जाता है। Will this do? शबिननी बढ़िया। तो आज आप फेलियर सक्सेस को पहचान लीजिए। आपका प्रयास ही आपका सक्सेस है और कुछ नहीं। पहुंचना सक्सेस नहीं है। अभी देखिए, जहां जो पहुंचे हैं वो क्या अपने आप को सक्सेस मानते हैं? वो सब दुखी है। एक बार पहुंच गए तो दुख का ताला शुरू हो गया। फिर प्रयास जब करोगे फिर सुख का ताला। तो आपका प्रयास, as long as you are trying, आप सक्सेसफुल। अपने हर बच्चे को ये जरूर सिखाना, जब तक तू कोशिश कर रहा है, तेरा कोशिश ही तेरा सक्सेस। पहुंचना सक्सेस नहीं होता है। वो दुख का, कहीं अगर आप पहुंच गए, वो दुख का आपको आभास होगा। जब तक आप प्रयास करते हो तब तक आप सुखमय स्थिति में रहे। प्रयास एक सुख का एक अंदाज होता है। प्रयास कौन कर सकता है? जो विश्वास करता है। किसको विश्वास करता है? एक अनंत भाव कि यहाँ प्रयास के लिए जगह ही जगह है। प्रयास के लिए कमी कहीं नहीं है। जिस जिस चीज में कमी नहीं होता है वो अनंत होता है। तो आप मुझे बताइए, प्रयास में कमी हो सकता है क्या? कैन यू टेल कि प्रयास के लिए जगह नहीं था? So these are all very interrelated human thinking and behavior and स्थिति। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुछ मिला आपको? कुछ मिला? स्थिति, चेतना की स्थिति सुख का चाबी होता है। चेतना मतलब ख, बिल्कुल ख में कोई बादल नहीं, अनंत है, सबके लिए जगह है और आप अनंत हो। क्योंकि आप जिससे ध्यान करते हो उसी को धारण करते हो। शरीर को ध्यान किया, शरीर धारण किया। मन को ध्यान किया, मन धारण किया। मन आपको धारण नहीं करता है, शरीर आपको धारण नहीं करता है। क्योंकि जो स्थिति बदल लेता है तो ये सब कहाँ छुप जाते हैं। बुद्धि को धारण आप करते हो, चेतना को धारण आप ही को करना है। चेतना आपको धारण नहीं करती, आप चेतना को धारण करते हो। You are all powerful. You are all magicians. हाँ बोलिए बोलिए। I realize now that I am successful. That is what I got. You are successful. Yes. कोई भी प्रयास, जो प्रयास नहीं करते हैं या उनके पास विश्वास नहीं होता है। कौन प्रयास कर सकता है? जिसके पास विश्वास है। चाहे वो आध्यात्मिक सत्संग में ना हो, जो बिल्कुल जहां पेड़ पौधे नहीं हो सकते हैं
वहां प्रयास करके पेड़ पौधे लगाकर वहां हरियाली कर देती है या कर देता है, वो सुख का चाबी अपने जेब में रखता है। प्रयास सुख का चाबी होता है, जेब में रखो प्रयास। वंडरफुल। हरिओम दीदी। हाँ जी। बोले शांति और आनंद, तो ये समझ में आया। शांति में तो अभी तक थे, समझते थे शांति को, ये आनंद और आप उसके आगे कर दिए। शांत आनंद प्रकाशित है, जैसे जैसे हमारा प्रकाश बढ़ेगा जानकर। शांति का प्रकाशित अवस्था आनंद है। जो हाँ। शांत है वही आनंदित हो सकता है। जो अशांत है वो आनंद नहीं जानता है, वो अशांति को आनंद मानता है। जितना घर में बेचैनी हो, जितना तर्क हो, उसे आनंद आता है। वो मान लेता है ये सब अशांति ही आनंद है। ये इंटेलिजेंस है। अपना बात रखना जैसे बहुत बड़ी इंटेलिजेंस होता है, नहीं। अपना बात कुछ नहीं होता है, सब में आपका बात होता है। आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं प्रकाशित होना यह आनंद नहीं है। आपकी शांति ही प्रकाशित होना यह आनंद। आपने कुछ कहा, तर्क किया, वितर्क किया, वो रह गया, सब चुप हो गए, यह आनंद नहीं है। आपकी बात जब सब कहने लगेंगे वही आनंद है। सही बात है। आप लोग के ज्ञान ने तो हम लोग को भरपूर कर दिया। ये तो परंपरागत ज्ञान है, कोई किसी का धरोहर नहीं है। ये गंगा जैसा बहता है, हम सिर्फ उसके नजदीक बैठकर उसका जो ठंडे हवा का अनुभव करते हैं। ये चलता रहता है, चलेगा। इसलिए धन्यवाद बोलते हैं। हरिओम दीदी, हरिओम। थैंक यू। हरिओम।